जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, इस हफ्ते कुछ कुछ चीज़ें अच्छी तो हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैंने रील भी डाली थी उसके ऊपर। दैट वाज ऑन मोदी जीज जीएसटी अनाउंसमेंट। मैंने इतनी इतनी एब्रप्ट बातें खुद के लिए कभी नहीं सुनी है जितनी उस रील में सुनी। ठीक है, द पॉइंट इज, जब इस तरह की अनाउंसमेंट होती है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। अब जो होता है तो होता है ना, उसमें मैं क्या करूं। ठीक है, पिछले सितंबर में जितने लोगों ने मेरे को बोला कि सर आप बेमतलब बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे दिक्कत है, जब मैं 25,000 से ही बोल रहा था कि मार्केट नहीं जम रहा है, गवर्नमेंट बराबर काम नहीं कर रही है, जो भी कर रहा है ये बूस्ट कर रहे हैं और ये नकली सी ग्रोथ है, तब तो ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पर मुझे बोला जाए कि आप अंधभक्त हैं। अंधभक्त देखो, आप बोलो नहीं बोलो, मैं हूँ नहीं, मेरे को उस चीज़ के लिए किसी का प्रमाण नहीं चाहिए, बट वो नहीं हूँ। रीज़न बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। मैंने तब भी बहुत कुछ सुनाया है जब बेमतलब मार्केट को बूस्ट किया गया था, स्पेसिफिकली इलेक्शन के टाइम पर बहुत चीज़ें मैंने बोली भी थी। ठीक है, उस समय बहुत लोगों को बुरा भी लगा था, बट ठीक है, जो देखो हम लोग का काम बहुत सिंपल है, जो एक्चुअली मार्केट में हो रहा है मैं वही बताऊंगा ना। ठीक है, और इफ़ेक्टिवली ये भी बात सही है कि आप लोग का जो भी रिएक्शन होता है वो सर्वोपरि है, मतलब वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप लोग हैं तो हम लोग हैं, अदरवाइज हम लोग कौन है। ठीक है, आप लोगों ने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है, और आपकी जितनी भी बातचीत है वो बात गलत नहीं है। अगर आपको लगता है वैसा, आपका ओपिनियन है, ठीक है, बट ये बात क्लियर है। मैं एक चीज़ तो क्लियरली बता दूं, जो मैंने अभी तक का जो इतना मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, उतना जब कुछ चीज़ सही हुई है मैंने उसको सही बोला है, जो चीज़ गलत हुई है उसको गलत बोला है। ठीक है, अभी ठीक लग रही है बात वो कि जीएसटी के जो रेट्स हैं उसमें स्लैब रेट्स कम कर दिए। मैं उसके पीछे आपको लॉजिक भी समझाता हूँ। रील में कई कई बार वो लॉजिक समझाना इतना आसान नहीं होता, लाइव में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं। आपके पेरेंट्स या आप खुद अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे आप बात करेंगे ना कि जीएसटी के इतने जो स्लैब्स हैं, वो स्लैब से आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो एचएसएन नंबर ही समझ नहीं आता है कि उनका एचएसएन नंबर कौन सा है। और अभी जीएसटी में जिस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उस हिसाब से इतने सारे जो नंबर ऑफ जीएसटी के रेट्स हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ऑल ओवर इंडिया। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उन लोगों के साथ में क्लाइंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि हम किस तरह से उसका सेटअप बनाएं और किस तरह से हम लोग जीएसटी का पेमेंट करें, क्योंकि हमें एचएसएन बहुत जगह समझ नहीं आ रहा, रेट समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सिमिलर प्रोडक्ट रेट 5% पे, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स उसी में ही थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके 12% में। तो अगर वो 12% का रेट आप हटा रहे हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स 18% पे जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट्स 5% पे आएंगे। उम्मीद ये कर रहे हैं 28%, क्योंकि कट गया है तो 28% वाले जितने भी वो 18% पे आएंगे, और बहुत कम प्रोडक्ट्स होंगे जो 40% में जाएंगे, जिसकी मेरे को उम्मीद वहाँ पर तो नहीं है। इतनी गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है कि वो जाके सीधा 40% पे 28% वाली चीज़ को 40% पे चार्ज कर दे। इतनी बड़ी बेवकूफ़ गवर्नमेंट मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक हमारे पास है। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये पूरा इम्पैक्ट आएगा दिवाली से, बट येस, इट्स अ पॉजिटिव मोमेंट फॉर द मार्केट फॉर श्योर। इसके अलावा और भी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, वो जितना लोग आप लोगों ने कमेंट किया है, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। हाथ जोड़ के मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो चीज़ मेरे लिए नहीं है मैं उसको क्लियरली मेरे को क्लेरिफाई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़, जो पुतिन और यूएस की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में यस बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा कि जो सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें वायरल चली वो ये थी कि पुतिन के सर के ऊपर से ही उन्होंने एक जहाज़ उड़ाया जो बॉम्बर टाइप का था। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि सर पुतिन को चमकाने के लिए वो सब किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इतने इतने बड़े बेवकूफ़ वो भी नहीं है। ठीक है, कि अपना इम्पैक्ट, अपना स्ट्रांगनेस वहाँ पे दिखाएंगे। ये स्ट्रांगनेस पता है कहाँ दिखा रहे हैं आपको? वो दिख नहीं रहा है मार्केट में, और जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि ताइवान ताइवान में जो मगजमारियाँ चल रही है ना, वो बहुत लोगों के दिमाग में और बहुत लोगों के सिस्टम में तो दिख ही नहीं रही है। ताइवान की एक कंपनी है जो ताइवान सेमीकंडक्टर्स बनाती है, और वो वर्ल्ड के 90% से ज़्यादा का जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स है वो एक ही कंपनी बना रही है। अब आप 2 मिनट सोचो कि यूएस और चाइना वो दोनों उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं? वो पागल हैं?
उनको वहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर ताइवान को अमेरिका ने कंट्रोल नहीं किया या उसको ताइवान को अमेरिका ने वहाँ पर सेटअप नहीं दिया, उसको सिक्योरिटी नहीं दी, तो चाइना इन्वेड करेगा। और अगर चाइना सेमीकंडक्टर्स का बाप बन गया ना, तो गेम ओवर, सेमीकंडक्टर्स का बिजनेस पूरा चाइना के ऊपर है, जो कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चाइना के ऊपर ही है। तो वो वाली चीज़ देखना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन व्हाट वी आर एक्चुअली वॉचिंग ऑन द मीडियास। ठीक है, तो वो पुतिन के सर के ऊपर से एक जहाज़ जा रहा है और वो बॉम्बर है, अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत बढ़िया मोमेंट था जहाँ पर अमेरिका ने बोला कि नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, तो पुतिन ने बोला कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम लोग मॉस्को में मिलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हाँ ये हो सकता है, बट बहुत सारी दिक्कतें मेरी लाइफ में आ जाएंगी, बट इस तरह के कुछ उसने कहा। बट दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। इफेक्टिवली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी क्या, वो नहीं हुई। जो सीज़ फायर है वो तो नहीं हुआ, और उम्मीद मेरे को तो पर्सनली सीज़ फायर की उम्मीद थी भी नहीं। अगर हो जाती तो बहुत रॉकेट टाइप की चीज़ हो जाती, मतलब वो बहुत अफलातूनी बात हो जाती, बट हुई नहीं, जो कि ठीक है। बट ये है कि दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा झगड़े वाली बात भी नहीं हुई, कुछ पंगा भी नहीं हुआ, तो होना भी नहीं था। जब दो बहुत बड़े लोग मिलते हैं ना साथ में, तो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ भी नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा एकदम से अच्छी चीज़ भी नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज़ हुई है, वो है इंडिया की रेटिंग अच्छी हुई है। हाँ, उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आज वेबिनार है, मेरा वेबिनार है जो 7 बजे चालू होगा। स्टिल देर इज़ 1 hour लेफ्ट। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू गेट रजिस्टर्ड फॉर दैट वेबिनार, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन, या डीएम कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप उस पर, तो मेरी टीम आपको उस पर लिंक भेज देगी, एंड देन यू कैन रजिस्टर एंड ज्वाइन द वेबिनार। वेबिनार इस चीज़ के ऊपर है, हाउ टू मेक योर पोर्टफोलियो बेटर देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से बेटर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर वेबिनार है 7 बजे। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर देना, तो डीएम कर देना, तो आपको मेरी टीम लिंक भेज देगी। हाँ, उसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि द लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि उसमें इफेक्टिवली पढ़ाई तो होगी, बट साथ में साथ ये भी बताया जाएगा। इंडिया की रेटिंग बेटर हुई है, BBB- से BBB हुई है। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि इंडिया की रेटिंग जब बढ़ती है तो अच्छी बात है ये, तो ये भी पॉजिटिव है। अब जब नेगेटिव नहीं हुआ है तो मैं क्या बोलूँ, अगर नेगेटिव नहीं हो रहा है कुछ मार्केट में, तो मैं नहीं बोलूँगा ना नेगेटिव, बेमतलब नेगेटिव बोलूँ तो कोई सेंस ही नहीं है, राइट। अब रही बात गैप अप की, कितना गैप अप होगा। अब देखो, बहुत ज़्यादा अगर गैप अप मिल गया कल सुबह, तो दैट इज़ नॉट पॉजिटिव, फिर अपने को वहाँ पे डिप के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर गैप अप बहुत अच्छा नहीं मिलता है, थोड़ा सा 50, 60, 70 पॉइंट का अगर हमें मिलता है, तो वहाँ से लिंक अच्छा खासा नीचे आए और फिर आपको ऊपर जाए, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो कल का दिन थोड़ा वॉच कर लेना, अगर नीचे मिलता है थोड़ा बहुत ऐड कर लेना, क्योंकि मेरे को लगता है फिर मार्केट ऊपर है बॉस। मतलब अब यार इसमें मैं क्या बोलूँ, जब मेरे को लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्लियरली वो भी बता रहा था। अभी तो मेरे को मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, प्योरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, फालतू मगजमारी करने वाला नहीं है। हाँ, बट ये बात अच्छी है कि पिछले हफ्ते अगर आप लोगों के कुछ लोगों के जैसे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो उसके ऊपर वापस री एंटर एकदम तेज़ी से मत करने लग जाना, आराम से चलिए। कोई ज़रूरी नहीं है एक हफ्ते में आपका एकदम महल नहीं बन जाएगा और एक हफ्ते में आपकी लुटिया डूब नहीं जाएगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात है नहीं। रिलायंस 1385 के ऊपर चलेगा तब स्ट्रांग रहेगा, मतलब 1385 एक तरह का उसका हो गया स्टॉप लॉस। रही बात SBI 825 का उसका रेजिस्टेंस है कल, क्योंकि अगर गैप अप मिलता है और SBI 825 के ऊपर चलता है तो मजे लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड, HDFC 2040 के ऊपर चलेगा तो बढ़िया। मतलब इन शॉर्ट, अगर कल गैप अप मिलता है तो ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो ये अपना सपोर्ट बन जाएगा, तो उसको ध्यान रखना। यही चीज़ें मैं सिखाता हूँ यार, तो यही चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें वेबिनार में भी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करूँगा। टाटा स्टील 170 के ऊपर जब तक चलेगा तो 170 उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। TCS 2980 का सपोर्ट है, पिछले हफ्ते भी बताया था, इस बार भी वही है, सेम है। इन्फोसिस 1300 का सपोर्ट है, पहले भी सेम था, आज भी सेम है। टाटा पावर 380 का सपोर्ट है, ऊपर 420 का रेजिस्टेंस है। 420 को क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक बहुत ज़्यादा तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट 380 से 420 की एक रेजिस्टेंस वाली जो गैप है वो है। इसके अलावा नैल्को 180 का जो पिछले हफ्ते था, इस हफ्ते भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। NBCC जब तक 100 रुपये के ऊपर चल रहा है तब तक ठीक है, 100 रुपये के नीचे का थोड़ा वीक हो सकता है, तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। CDSL 1600 के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, और मेरे को लगता है कल 1600 पार चल जाएगा। 1600 के ऊपर चलने दो 1800। अब यार देखो, CDSL NSDL के ऊपर ना, मैं तो दोनों बोल रहा हूँ, अगर तुमको चाहिए दोनों रखो अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इसको विजन 5-7 साल का रखो तो मज़ा भी है। क्योंकि देखो, जितना आप लोग ट्रेड करोगे, जितना हम लोग ट्रेड करेंगे, उतना बेनिफिट इन कंपनीज को भी मिलता जाएगा। अगर इनको बेनिफिट मिलेगा हम ट्रेड से ही करेंगे, तो ट्रेड जब तक कंप्लीट ज़्यादा नहीं होंगे तब तक कहाँ से मिलेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो टाइम लगेगा, बट 5-7 साल इज़ गुड इनफ। सेमीकंडक्टर्स में CG पावर के ऊपर नज़र रखना ज़रूर,
नज़र रखना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्लियरली कि एकदम से कल मत बाय करने लगे, और नज़र रखना, वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट वहाँ से मिल सकता है। डिफेंस में आ जाए, मसगांव 2600 का स्टॉप लॉस है। अब मेरे को डिफेंस में बहुत ज़्यादा गिरावट पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट मेरे को नहीं लगता है यहाँ से होनी चाहिए। सेकंड HCL 4300 का स्टॉप लॉस है, अगर वो टूट जाता है तो दिक्कत है, अदरवाइज वहाँ से पलट सकता है। IEX 125 का सपोर्ट है, अगर वो वहाँ से पलट गया तो बढ़िया। NMDC 4 हफ्ते हो गए इनफैक्ट, तब से बोल रहा हूँ 73 को क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा, वहाँ से पलट ही रहा है, तो वेट फॉर 73 टू क्रॉस, और या फिर वो नीचे आता है तो हम उसको वहाँ पे देखेंगे। जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, 330 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक बढ़िया है। मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं, पिछले 2 हफ्ते से मैं उसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ। जियो फाइनेंशियल्स मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। रेलवेज प्लीज इग्नोर, आई डोंट सी एनी बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरे को रेलवेज में मेरे को अभी तक नहीं दिख रही है। IREDA 140 का स्टॉप लॉस है, मेरे हिसाब से IREDA में आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओगे, अगर अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही ख़राब न्यूज़ नहीं आती, जिसकी उम्मीद मेरे को एज ऑफ नाउ तो नहीं है, अगर नहीं आती तो बढ़िया है। सुजलॉन के ऊपर आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ रील एंड शॉर्ट, तो उसके ऊपर ध्यान से देखना। सुजलॉन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं आया है, जो उम्मीद थी वैसा नहीं आया है। अब आपको जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वर्सेस अगर आप इन डेप्थ उसको पढ़ने जाओगे रिजल्ट को, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, तो प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान दे के ही फोकस करिएगा। REC 375 और PFC 400, ये दोनों स्टॉप लॉस पिछले हफ्ते के हैं जो इस बार भी कवर होंगे। रिलायंस पावर भाई साहब प्लीज़ अवॉइड कर लो यार, मतलब उसमें मत जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरी कंपनी में पैसा बना लेंगे, ठीक है। रिलायंस पावर पे जा रहे हो, इससे तो बेटर सुजलॉन देख लो, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 390 के ऊपर जब चलेगा तब बढ़िया है, और वो उम्मीद है मेरे को कल ही चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वोडाफोन आइडिया 6 रुपये का स्टॉप लॉस है, अगर करना है तो करो, अदरवाइज अवॉइड कर लो। गार्डन रीच दैट इज़ GRSE 2350 सपोर्ट है, अच्छा है, इससे ज़्यादा मेरे को गिरावट मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। निफ्टी के ऊपर बहुत लोगों का क्वेश्चन चल रहा था, तो निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल 24,700 इज़ अ वेरी बिग हर्डल, अगर वो 24,700 के ऊपर चलती है ना तो मज़ा है, तो हम लोग फिर 25,200 इनफैक्ट 25,000 पहले, फिर 25,200 देख सकते हैं, अदरवाइज 24,700 बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। जोमैटो 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वारी एनर्जीज 2800 का सपोर्ट है, ठीक है। मैंने इनफैक्ट मेरे पास होल्डिंग है वारी एनर्जीज़ की, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूँ मगजमारी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो, ठीक है। दूसरी BEL में मैं BEL बेचता ही नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म है। एक बहुत सिंपल सा आपको चीज़ बताता हूँ, टू अर्न गुड मनी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रेड कंटिन्यूसली, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छे ट्रेड लो, लेस ट्रेड्स बट गुड ट्रेड्स इज़ एक्चुअली द बेस्ट मेथड टू गो फॉर योर सेटअप, ठीक है। मैं वही सिखाता हूँ एक्चुअली, कोर्स का नाम भी बहुत क्लियर है, द लॉजिकल इन्वेस्टर। तो अगर आप लोग को करने का है तो कोर्स करना है तो आप कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, माय टीम विल डेफिनेटली गिव यू द डिटेल्स। और अगर आपको अभी वेबिनार अटेंड करना है, स्टिल 1 hour इज लेफ्ट, सो यू कैन जॉइन द वेबिनार ऑल्सो। कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट मत करिएगा, सॉरी DM कर दीजिएगा तो ईजी रहेगा, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यार अनबत मत बोलो यार, मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्लस मेरे जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बायस्ड नहीं होते हैं, बट अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, अगर कुछ ख़राब है तो मैं ख़राब बोलता हूँ। बाकी आप लोग जनता है, जनार्दन है, हम लोग जैसा आप बोले हम लोग वैसे ही करते हैं। इनफैक्ट अपनी जो वीडियोज़ है मैं आपसे क्लियरली पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं उसी के ऊपर बनाता हूँ, बट वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।